वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। सो इसके ऑप्शंस हैं 10 की पावर -13 ATM, 10 की पावर -14 ATM, 10 की पावर -15 ATM या 10 की पावर -16 ATM। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर -14 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए वॉयलेट कलर विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ये FeCl3 क्या है? फेरिक क्लोराइड। सो इसके ऑप्शंस हैं सैलिसिलिक एसिड, फिनोल, सैलिसिल्डिहाइड या क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर पूछे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, बेंजीन की रिंग, देन ऊपर फिनोल ग्रुप यानी OH ग्रुप, एंड एक होता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। तो देखो सबसे पहले हमारे पास होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, देन Sc, देन Te, उसके बाद PO एंड देन होता है हमारे पास ये Li। सॉरी Li नहीं होता यहाँ पे। तो हमसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगती है, एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ने लगता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने लगती है। सो यही पूछा गया है हमसे। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वो वाटर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में H2O का सबसे ज़्यादा होगा वही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखो H2 ऐसे यहाँ पे H2O का सबसे कम है, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद यहाँ पे Sc का दिखा रखा है जो कि हमारे पास गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, NaCl, NaBr, NaF या NaI। तो देखो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होता है। हमसे पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का। अगर हमसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा तो वो होगा आपका NaI का। ठीक है, इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द अल्कलाइन अर्थ मेटल द अल्कली मेटल शो। अल्कली मेटल्स जो होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं हमारे, ये वाले ली ना की रब से फरियाद है ना, ये ट्रिक है इसकी। और अल्कलाइन अर्थ बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये वाले होते हैं। तो इनका जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की गई है, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, बेंजीमराइजेशन, वल्केनाइजेशन या सल्फोनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वल्केनाइजेशन हो जाएगा। देखो क्योंकि गैल्वेनाइजेशन ये तो रस्ट से बचाने के लिए होता है ना, रस्ट से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम। सल्फोनेशन में ये SO3H का ऐड करते हैं, या ऑर्गेनिक पे पढ़ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वल्केनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू मिडल ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज़ कौन सी होती है हमारे पास, 3D सीरीज़ है हमारी ये वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये वाली क्या है हमारे पास 3D सीरीज़ है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे मिडल में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मिडल में वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, कांस्टेंट रहेगा या पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3D सीरीज़ में कौन कौन से मेटल होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और देन होता है हमारे पास कॉपर, उसके बाद होता है जिंक।
तो हमसे पूछा है मिडल में, तो मिडल में क्या आ गया, Mn आ गया मिडल में। तो पूछ रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या कम। तो मिडल में या फिर नीचे की तरफ जो है वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होने लगती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज़। हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें बतानी है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो होती है, देखो ये ऑर्डर होता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्लोरीन की होती है। सारे ऑप्शंस में क्लोरीन की दी हुई है वैसे हमें, तो यहाँ पे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद होती है हमारे पास ब्रोमीन की, ये एक एक्सेप्शन केस होता है। देन होती है हमारे पास फ्लोरीन की, उसके बाद होती है आयोडीन की। तो ये ऑर्डर जहाँ पे हमें दिख रहा हो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। देखो ये वाले ऑप्शन हो गए रॉन्ग, 2 में ब्रोमीन है, उसके बाद यहाँ पे I2 है, यहाँ पे F2 है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, कॉपर, सेजियम, ब्रोमीन या क्रोमियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेजियम। सेजियम के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है क्या, ये आप मुझे कमेंट पे मेंशन करके बताओगे, मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया इज़। ये न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसके ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने हमें अमोनिया में, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास गिवन मास बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई में होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। देन उसके बाद देखो हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम। तो इसमें अगर हम एटम देखें तो देखो एक अमोनिया है और 4 क्या है, 3 क्या है, हाइड्रोजन। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की। उसके बाद वैल्यूज़ रख देते हैं इनकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.25/17 मल्टीप्लाई में 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अमोनिया का मोलर मास निकाल के जब आप देखोगे तो कितना आएगा, 17 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। देन उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस का एटम, ETM नहीं एटम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड सो स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ज़ीमान इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं मेटल की सरफेस से, तो ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ज़ीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट में से हमें चूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होती हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता मैग्नेटिक फील्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता ज़ीमन इफेक्ट, क्योंकि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्लिटिंग शो करती है तो उसे हम बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इम्प्योरिटी विच इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन आर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो इम्प्योरिटी जिसकी वजह से कलर आता है वो कौन सी है, ब्लीचिंग एजेंट है, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन है, एक्टिवेटेड चारकोल है, या दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़। हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर का वैसे फॉर्मूला अगर आ जाए तो क्या होता है, D2O, है ना, यही होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला। 3.5 डिग्री, 3.6 डिग्री, 3.7 डिग्री या 3.8 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा 3.8 डिग्री। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट आपके हैवी वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कौन सा है इनमें से, नायलॉन 6,6, ब्यूना S, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, क्योंकि दोनों ही क्या है, कोपॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो कितनी है, 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर कैन बी चेंज्ड बाय अल्काइलेशन, आइसोमराइजेशन है, आइसोमराइजेशन, साइकिलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तीनों से ही ऑक्टेट नंबर को चेंज किया जा सकता है। और ये जो साइकिलाइजेशन है ये क्या है, एरोमेटाइजेशन को ही साइकिलाइजेशन बोलते हैं। एरोमेटाइजेशन जब हम करते हैं ना, एरोमेटिक रिंग की ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज। फ्री रेडिकल जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, sp2, sp3 या sp3d। तो देखो जब हमारे पास सिंगल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तब क्या होती है sp, और sp2 कब है जब सिंगल डबल बॉन्ड बनते हैं, और sp3 कब है जब सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हमसे पूछा है फ्री रेडिकल जो बनता है हमारा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब हमारा फ्री रेडिकल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पूछिए हमसे शेप ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की शेप क्या होती है, तो टेट्राहेड्रल होती है, प्लेनर होती है, लीनियर होती है या डन। तो इसकी जो शेप है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग इज़। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं हमारी बेंजीन की रिंग में। तो बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर एंड एक इधर। तो इसकी सिग्मा आप लोग कैलकुलेट करोगे जब, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सिग्मा लगाते हैं एंड डबल बॉन्ड के लिए हम एक सिग्मा एक पाई हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास वो आ जाएंगे 12 सिग्मा। एंड अगर पाई बॉन्ड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 3 पाई, क्योंकि देखो 3 ही डबल है। एक डबल ये रहा, एक मिनट मैं इसको समझाती हूँ। एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा एंड एक ये रहा। उसके बाद बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे क्या हो गए, 12 सिग्मा हो गए हमारे पास, और 3 क्या हो गए, पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोफाइल इन रीमान डिमान रिएक्शन। रीमान डिमान रिएक्शन क्या होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं। फिनॉल का यूज़ करके क्या बनाते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं, OH एंड CHO। तो हमसे पूछा है कि इस पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ अटैक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा CCl2। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जनरेट होता है आपकी रीमान डिमान रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं CaCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आज हम 20 MCQ केमिस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं।